Hello everyone. Today we are going to see how the different journal entries to be posted to the ledger accounts, and for that one simple question on your screen. See, the 5 journal entries already given to you. So looking at the journal entries, how to post these entries in a particular ledger, ये हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे because some of my student called me and requested that they know very well how to post the pass the journal entries, but they don't know how to transfer that journal entry into ledger. मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जर्नल एंट्री तो बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन उस जर्नल एंट्री को देख के उसे किस तरह लेजर में पोस्ट किया जाता है ये उन्हें नहीं समझ में आ रहा था, और इसीलिए सिर्फ स्पेशली उन बच्चों के लिए मैंने आज ये वीडियो प्रिपेयर किया है. सो लेट्स सी. इफ यू सी केयरफुली ऑल दीज 5 जर्नल एंट्रीज, तो आपको ये पता चलेगा इस जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करने के लिए आपको बनाना होगा कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड रवि अकाउंट. बट टुडे आई विल शो यू ओनली 4 लेजर. मुझे आपको एक शॉर्टकट तरीका बताना है. उस तरीके से आप किसी भी जर्नल एंट्री को देख के उसको लेजर में पोस्ट कर सकोगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल शो यू ओनली 4 लेजर. सो सबसे पहले कैश अकाउंट में किस तरह कौन कौन सी पोस्टिंग होगी, क्यों होगी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखिए, जब भी आपको किसी लेजर में पोस्टिंग करना है तो जर्नल में वो नाम, जैसे कैश अकाउंट देखो 1 मई को कैश अकाउंट डेबिट में है और 5 मई को आप देखोगे तो वापस कैश अकाउंट डेबिट में है. तो इसका जब भी मुझे लेजर में पोस्टिंग करना होगा, बिकॉज द कैश अकाउंट इज रिटन टू द फर्स्ट लाइन मीन्स डेबिट साइड, ये जो 1 मई का एंट्री है और 5 मई का एंट्री है, ये एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में किया जाएगा. उसके बाद आपको देखिएगा, यू कैन सी 3 मई को कैश अकाउंट क्रेडिट में है और 6 मई को कैश अकाउंट क्रेडिट में है. इसका मतलब 3 मई और 6 मई का जब मैं पोस्टिंग करूंगा, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट में है, तो ये 2 पोस्टिंग मुझे कैश के लेजर में क्रेडिट साइड में शो करना होगा. सो लेट्स सी वन बाय वन. पहले तो डेबिट का एंट्री कर लेते हैं 1 मई एंड 5 मई. सो आई सजेस्ट यू पहले डेट पुट अप कर लो. सी 1 मई 2020 एंड 5 मई 2020. अब ये डेट मैंने डेबिट में क्यों लिखा है, बिकॉज 1 मई और 5 मई के जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट लाइन में लिखा है, मतलब फर्स्ट लाइन में लिखा है. अब 1 मई को जब कैश अकाउंट डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में क्या लिखा है, क्रेडिट में लिखा है टू कैपिटल. इसलिए 1 मई का पोस्टिंग करते समय हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैपिटल अमाउंट 62,000. और 5 मई को अगेन जब हम कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, हमें उधर लिखना है टू सेल्स अकाउंट. लेकिन देखो इधर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और ये भी डाउट बहुत सारे बच्चों ने मुझे ड्यूरिंग द लेक्चर भी पूछा था कि सर कैश अकाउंट के सामने जो अमाउंट है दैट इज 29,000 और सेल्स अकाउंट जो अभी हम इधर लिखने वाले हैं टू सेल्स अकाउंट, उसके सामने जो अकाउंट है दैट इज अमाउंट है दैट इज 30,000. तो हमें ये कैसे पता चले कि हमें 29,000 लिखना है कि 30,000 लिखना है. तो देखो बच्चों, हम कौन से अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, हम इस एंट्री का पोस्टिंग कर रहे हैं कैश अकाउंट में. इसका मतलब कैश के सामने जो अमाउंट है 29,000 वो लिखना जरूरी. इट इज करेक्ट दैट कि आपको उधर पहले टू सेल्स लिखना है, नो डाउट, बिकॉज उस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है. सो हम टू सेल्स अकाउंट पर्टिकुलर में लिखेंगे, लेकिन अमाउंट लिखते समय जो कैश अकाउंट के सामने जो 29,000 है वो लिखा जाएगा. सो लेट्स सी टू सेल्स अकाउंट 29,000. बस 2 ही एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में होगा, क्योंकि ये 5 जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट में सिर्फ 2 बार है. अब क्रेडिट वाला एंट्री देखते हैं. तो इफ यू सी केयरफुली 3 मई को और 6 मई को कैश अकाउंट क्रेडिट लाइन मतलब सेकेंड लाइन में है. तो पहले तो डेट लिख लेते हैं 3 मई एंड 6 मई. ओके, अब इधर लिखना क्या है, 3 मई को जब कैश क्रेडिट में है तब डेबिट में क्या लिखा है वो आपको इधर लिखना है. तो जब 3 मई को कैश अकाउंट क्रेडिट में है
उस वक्त डेबिट में है परचेस अकाउंट, तो हम इधर लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट 20,000। इसी तरह 6 मई को जब कैश अकाउंट क्रेडिट में है तो डेबिट में क्या है, डेबिट में है रेंट अकाउंट, तो हम इधर लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। सो इन दिस वे बस ये 4 ही एंट्री मैं कैश अकाउंट में करूंगा, बिकॉज मुझे ये टोटल 5 जर्नल एंट्री में 2 times कैश अकाउंट टू द फर्स्ट लाइन एंड 2 times कैश अकाउंट टू द सेकेंड लाइन। नाउ ऑल द पोस्टिंग आर डन। अब मुझे लेजर क्लोज करना है। बहुत सारे बच्चों को लेजर क्लोज करने में भी दिक्कत होती है। कैरी डाउन कब लिखना है, ब्रॉट डाउन कब लिखना है, कौन सा डेट कब पुट अप करना है, ये भी बच्चों को बेसिक प्रॉब्लम्स थे, तो वो भी आज समझ लो। देखो कि कोई भी लेजर क्लोज करते समय, और ये आपको सिर्फ 11th में नहीं, ये अप टू TY MBA कोई भी स्टडीज में जाओगे तो लेजर क्लोज करने का एक ही रूल है। लेजर अकाउंट में आपका डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, इसमें से जो साइड हेवी है, मतलब जो साइड का टोटल ज्यादा है, वो आपको दोनों तरफ लिखना होता है। जैसे इफ आई डू द टोटल ऑफ डेबिट साइड आई विल गेट 91,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल 26,000 आएगा, तो यू कैन easily say that 91,000 is heavier amount, so I will put 91,000 both the side. Okay, डेबिट का टोटल 91 था, दैट इज एग्री। क्रेडिट का टोटल 91 नहीं है तो भी मैंने 91,000 लिखा है, बिकॉज ये लेजर अकाउंट का रूल है। लेकिन जैसे आपका डेबिट करेक्ट आ रहा है तो क्रेडिट भी करेक्ट आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो इफ आई डिडक्ट दिस 26,000 फ्रॉम 91,000 आई विल गेट 65,000। तो अब इधर मुझे लिखना होगा 65,000 क्रेडिट साइड में। उससे पहले ये मंथ ऑफ मे है, तो मंथ ऑफ मे का लास्ट डेट होता है 31 मई, तो पहले मैं डेट पुटअप करूंगा 31 मई। उसके बाद मैं क्लोज कर रहा हूं। अभी क्लोजिंग करते समय आपको लिखना होता है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमेशा याद रखो। क्लोज करते समय कैरिड डाउन, तो मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था बच्चों को, C फॉर क्लोज एंड C फॉर कैरिड डाउन, इस तरह याद रखो। लेजर को क्लोज करते समय कैरिड डाउन एंड अमाउंट 65,000। ये 65,000 कैसे है, कैलकुलेशन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये मेरा मंथ ऑफ में क्लोज हो गया, लेकिन यही बैलेंस मुझे ट्रांसफर करना होगा नेक्स्ट मंथ के लिए। तो आपको पता है मई के बाद, मंथ ऑफ मई के बाद आता है जून, और हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड में है, तो इट विल बी शिफ्टेड टू द डेबिट साइड। डेट लिखेंगे अब 1 जून और बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000। इन दिस वे मेरा कैश अकाउंट टोटल लेजर कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह मैं आपको परचेस अकाउंट बता रहा हूं। अगेन आई विल सी इन माई 5 जर्नल एंट्रीज वेयर एंड हाउ मेनी टाइम दैट परचेस अकाउंट कम टू द डेबिट साइड, मीन्स फर्स्ट लाइन। सो यू कैन सी अगेन एरो से हमने शो किया है 3rd मई को आपको परचेस अकाउंट डेबिट में दिखेगा और 8th मई को परचेस अकाउंट डेबिट में। इसका मतलब परचेस के डेबिट में 2 एंट्री होगा। चलो दोनों का डेट पुटअप कर लेते हैं, 3rd मई एंड 8th मई। जब 3rd मई को परचेस डेबिट में है, परचेस अकाउंट डेबिट में लिखा है, तब क्रेडिट में क्या है, 2 कैश, सो आई विल राइट देयर 2 कैश 20,000। एंड अगेन जब 8th मई को परचेस अकाउंट डेबिट में है तो क्रेडिट में क्या है, 2 रवि, सो आई विल राइट देयर 2 रवि। Now one more thing you have to see carefully that इस पूरे 5 एंट्री में एक भी बार परचेस अकाउंट आपको सेकेंड लाइन में, मतलब क्रेडिट लाइन में नहीं दिखेगा। इसका मतलब परचेस अकाउंट के लेजर में ये 2 ही एंट्री होगी, क्रेडिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं होगी, बिकॉज देखो 5 जर्नल एंट्री में परचेस अकाउंट क्रेडिट में नहीं लिखा है। तो अभी क्या करना है, चलो परचेस अकाउंट क्लोज करते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 बार ही परचेस अकाउंट नाम आया है और दोनों बार डेबिट में आया है, तो चलो परचेस अकाउंट क्लोज करते हैं। सो डेबिट साइड में ये अमाउंट है, तो वही हेवी अमाउंट हो गया 32,000। सेम आई विल राइट टू द क्रेडिट साइड। अगेन नो अमाउंट इज गिवन इन अ क्रेडिट साइड, सो सेम दोनों साइड सेम आने के लिए मुझे वापस 32,000 लिखना होगा। सेम मैं लास्ट डेट ऑफ अ मंथ पहले पुटअप करूंगा, देन अगेन बाय बैलेंस कैरी डाउन एंड द अमाउंट विल बी सेम, जो टोटल है 32,000। तो याद रखो अगर ऊपर कोई अमाउंट नहीं होगा तो टोटली आपको वापस लिखना है। अगेन आई विल शिफ्ट दिस अमाउंट टू द डेबिट साइड बाय पुटिंग द डेट 1 जून टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000। तो जैसे क्लोज करते समय कैरी डाउन होता है, वैसे जब आप न्यू मंथ स्टार्ट करते हो तो ब्रॉट डाउन। तो इसका भी शॉर्टकट मैंने बताया था, जैसे C फॉर क्लोज सो कैरी डाउन, वैसे याद रखो B फॉर बिगिनिंग सो ब्रॉट डाउन। लेट्स सी
सेल्स अकाउंट किस तरह बनाएंगे? अगेन आई कैन सी इस टोटल 5 जर्नल एंट्री में कितने बार सेल्स अकाउंट डेबिट में है, तो देखो एक भी बार सेल्स अकाउंट डेबिट में नहीं है। इसका मतलब सेल्स अकाउंट में एक भी एंट्री डेबिट साइड में पोस्ट नहीं होगी। बट इफ यू सी केयरफुली, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में है 5th ऑफ मई को, तो क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब सेल्स के क्रेडिट में एंट्री होगी। जब सेल्स अकाउंट क्रेडिट में है तब डेबिट में आपको 2 अलग अलग नाम दिखेंगे, दैट इज कैश अकाउंट भी है और डिस्काउंट अकाउंट भी है, तो ये दोनों लिखना होगा। 2 एंट्री है, 2 डेबिट है, तो दोनों का डेट पहले लिख देते हैं। 5th में, अगेन 5th में कैश अकाउंट 29,000 एंड डिस्काउंट अकाउंट 1,000। अभी आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि हम जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं उस लाइन के सामने, जैसे हम सेल्स में पोस्टिंग कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट के सामने 30,000 है, तो वही अमाउंट क्रेडिट में आना चाहिए। तो देखो 30,000 ही आ गया है, लेकिन इतना ही कि वो स्प्लिट हो गया है, बट आया है 30,000। तो ये रूल हमेशा याद रखो, आप जिस भी लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो, पोस्टिंग करते समय जिस लेजर में आप पोस्टिंग कर रहे हो उस नाम के सामने जो अमाउंट है वही अमाउंट उधर होनी चाहिए। जैसे देखो अभी सेल्स के सामने 30,000 है और बराबर हमारा इधर 30,000 क्रेडिट में आ गया, इतना ही कि वो स्प्लिट होके आया है बस, और कोई एंट्री सेल्स अकाउंट में नहीं होगी। तो चलो सेल्स अकाउंट क्लोज करते हैं। अभी सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड हेवी है 30,000, सेम 30 आई विल राइट टू द डेबिट साइड। अगेन नो अमाउंट टू द डेबिट साइड, सो आई विल पुट द डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ अ मंथ, then 2 balance carried down 30,000। now देखो अभी बैलेंस फर्स्ट टाइम बैलेंस डेबिट साइड में आया तो इट विल बी शिफ्टेड टू द क्रेडिट साइड। बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया जाता है, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जून को होगा 30,000। इन दिस वे सेल्स अकाउंट भी हो गया। अब चौथा अकाउंट पर्पसली मैंने बनाया है डिस्काउंट अकाउंट। अगेन डिस्काउंट अकाउंट क्यों बनाया, तो वो अमाउंट का जो कंफ्यूजन है वो आपके माइंड से निकल जाए। इसके लिए देखो 5 जर्नल एंट्री में इफ आई सी केयरफुली दैट डिस्काउंट अकाउंट सिर्फ एक ही बार मुझे दिख रहा है 5th ऑफ मई में, और वो भी डेबिट साइड में दिख रहा है। इसका मतलब मुझे डेबिट साइड में पहले डेट मेंशन करना है 5th में, और जब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में है तो क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में है 2 सेल्स, सो आई विल राइट देयर 2 सेल्स। बट लेट्स सी अमाउंट 1,000। अगेन देखो जर्नल एंट्री में देखोगे तो डिस्काउंट के सामने 1,000 है और 2 सेल के सामने 30,000 है। तो जब मैंने पोस्टिंग किया तो मैंने आपको क्या बताया, आप जिस अकाउंट में जिस लेजर में ये पोस्टिंग कर रहे हो उसका नाम क्या है, डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट के सामने, डिस्काउंट अकाउंट के सामने जो अमाउंट है वो आपको लिखना है। तो देखो सेल्स के सामने 30,000 था, वो नहीं लिखा मैंने, डिस्काउंट के सामने 1,000 है, वो 1,000 मैंने लिख दिया। बस पूरे प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही बार डिस्काउंट डेबिट में है, तो चलो डिस्काउंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। नो अमाउंट टू द क्रेडिट साइड, सो आई विल राइट द 1,000 टू द डेबिट एंड सेम टू द क्रेडिट। सो अगेन आई विल पुट द डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ अ मंथ बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड इट विल बी शिफ्टेड टू द डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो इन दिस पे देखो ऐसे टोटल हमें और बनाने चाहिए थे अकाउंट, जैसे रेंट अकाउंट, रवि अकाउंट, लेकिन मुझे आपको ये सिर्फ बेसिक शॉर्टकट बताना था। देखो तो ये वीडियो देखने के बाद ऑब्वियसली जर्नल को देख के किस तरह लेजर पोस्टिंग की जाती है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले लाइक करो, शेयर करो और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, सो दैट 11th कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंट और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वीडियो आपको आगे चल के मिलने वाले हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।